आज ये 13 मई 2021 थर्सडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफ़ी धमाकेदार आए हैं और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने पर बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कल के दिन इस स्टॉक ने -2.29% का रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने -0.2% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 20.91% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 92.01% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 586.17% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल का यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो इस स्टॉक ने ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक 90% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 500% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में निवेश करने पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ी वेल्थ बन सकती है। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट 2-3 दिन पहले ही आए थे। तो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे आए थे ये जानेंगे। यहाँ पर रुपीस मिलियंस में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में 4,359.23 मिलियन और मार्च 2021 में 7,658.46 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो पिछले क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू था 5,536.39 मिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत ही अच्छी जंप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स तो यहाँ पर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम्स के पहले का जो प्रॉफिट है उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे। तो मार्च 2020 में 402.04 मिलियन और मार्च 2021 में 1312.33 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो दिसंबर 2020 में था 889.71 मिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो जंप है ही है और जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही बड़ी जंप है। तो यहाँ पर फाइनली नेट प्रॉफिट को देखेंगे कि जिसमें सभी तरह के एडजस्टमेंट हो चुके हैं। मार्च 2020 में 282.79 मिलियन और मार्च 2021 में 972.20 मिलियन। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड में बहुत ही बड़ी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 667.91 मिलियन। तो ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ही अच्छी जंप है जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही बड़ी जंप है प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। ईपीएस मार्च 2020 में 2.96, मार्च 2021 में 8.84, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही बड़ी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ईपीएस था 6.07। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे ईपीएस में बहुत ही जंप है। तो प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है जिसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 725.39 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सिर्फ 39.46 करोड़ है। पहले 146.19 था, उससे पहले 105.77 था और अब 39.46 करोड़। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी पिछले सालों के कंपेयर में कम होते हुए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 203.81 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं जबकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 257.02 करोड़। तो उससे पहले तो सिर्फ 22.32 करोड़ था और उससे पहले तो सिर्फ 9.63 करोड़। तो यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी कंपनी के पास में बहुत ही अच्छा है। टोटल करंट एसेट्स
844.74 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग नजर आती है। दिसंबर 2019 में क्लोजिंग होता है 152.45 का और कल के डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 572.85 का। तो इसने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और कम समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक भी साबित हुआ है। दिसंबर 2019 में इसका क्लोजिंग 152.45 पर हुआ था और कल के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग हुआ है 572.85 पर। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। प्रोमोटर्स के पास में 63.25% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स के पास में 10.46% का स्टेक है। एफआईआईज के पास में 2.43% का स्टेक है। अदर डीआईआईज के पास में 5.14% का स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में 18.72% का स्टेक है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर प्रमोटर्स है। प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 9 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 10.46% का निवेश करके रखा है। 6 एफआईआईज ने इस स्टॉक के अंदर 2.43% का स्टेक लेकर के रखा है। प्रोमोटर्स विथ हाईएस्ट होल्डिंग्स यहाँ पर विपुल जयंत छेड़ा है 20.13% की होल्डिंग के साथ में। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स यहाँ पर साउथ एशिया ग्रोथ फंड है 5.39% के साथ में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग 11.82% की है। प्रोमोटर्स के पास में दिसंबर 2020 में 63.25% का स्टेक था और मार्च 2021 में 63.25 का स्टेक है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एफआईआईज के पास में दिसंबर 2020 में 0.83% का स्टेक था और मार्च 2021 में 2.43% का स्टेक। तो एफआईआईज की होल्डिंग यहाँ पर 1.60% से इंक्रीज हुई है। म्यूचुअल फंड्स के पास में दिसंबर 2020 में 9.77% का स्टेक था और मार्च 2020 में 10.46% का स्टेक। तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग 0.69% से इंक्रीज की है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास में दिसंबर 2020 में 19.69% का स्टेक था और मार्च 2021 में 18.72% का स्टेक। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 0.97% से कम की है। अदर डीआईआईज के पास में मार्च 2020 में 5.14% का स्टेक था और दिसंबर 2020 में 6.46% का स्टेक है। तो अदर डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग 1.32% से कम की है। प्रीवियस क्लोजिंग का मतलब कि परसों के दिन ये स्टॉक 585.65 पर क्लोज हुआ था। कल के दिन ये ओपन 592.70 पर हुआ, हाई 604.30 का बना, लो 555.50 का बना। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 572.85 का है। क्लोजिंग पर स्टॉक 2.69% डाउन है। 569.90 रुपीज का क्लोजिंग है। 15.75 रुपीज डाउन है। 52 वीक हाई 604.30 का है 12 मई 2021 का। 52 वीक लो 22 मई 2020 का है 75.30 का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्वांटिटी ट्रेडेड 7,22,209। डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 2,73,100। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 37.81%। तो इस स्टॉक के अंदर माल काफ़ी अच्छा उठाया गया है। तो प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है। बैलेंस शीट में कंपनी की सिचुएशन बहुत ही स्ट्रांग नज़र आती है और इस स्टॉक ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कि पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 500% का रिटर्न दे दिया है। और ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 90% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इसके फाइनेंशियल ईयर 2021 के नतीजे इतने बेहतरीन आए हैं कि मेरा यह मानना है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी लिस्टेड भी नहीं है, इसका बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।